बिरयानी और सर कटा भूत। रामपुर गांव में आज जश्न का माहौल था। सरपंच जी की बेटी की शादी थी और पूरे गांव के लिए चिकन बिरयानी की दावत थी। गांव का सबसे गोल मटोल और खाने का शौकीन लड़का गोलू सुबह से ही अपने पेट को समझा रहा था। बेटा, आज तो टूट पड़ना है। उसकी आंखों में प्लेट नहीं, बिरयानी का पूरा पतीला नाच रहा था। गोलू जब दावत के लिए निकल रहा था तो उसका दोस्त चिंटू दौड़ता हुआ आया। अरे गोलू, रुक, तू अकेला जाएगा? तुझे पता नहीं, उस रास्ते पर सर कटा भूत रहता है। जो भी रात में वहां से गुजरता है वो उसे पकड़ लेता है। गोलू ने अकड़कर अपनी तोंद पर हाथ फेरा और बोला, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, और अगर हुआ भी तो मेरी बिरयानी की खुशबू सूंघ कर ही भाग जाएगा। रात का अंधेरा घना हो चुका था। गोलू हाथ में एक डिब्बा लेकर अकेले ही उस सुनसान रास्ते पर चल पड़ा जिसमें उसने अपनी नानी के लिए बिरयानी रखी थी। झींगुरों की आवाज़ भी उसे डरावनी लग रही थी। अचानक पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और एक ठंडी हवा का झोंका आया। गोलू ने हिम्मत करके गाना शुरू किया, चल छैया छैया। तभी एक बड़ा सा साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो एक लंबा चौड़ा भूत था जिसके कंधे पर सर नहीं था। भूत ने कोई आवाज़ नहीं निकाली, बस अपनी एक उंगली से गोलू के हाथ में पकड़े बिरयानी के डिब्बे की तरफ इशारा किया। गोलू की घिघी बंद गई, उसके मुंह से निकला, मम्मी। गोलू डरते डरते बोला, चा चाहिए? पर तुम खाओगे कैसे? तुम्हारा तो मतलब सीन क्या है भाई? भूत ने इशारों में समझाया। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा, फिर गर्दन की खाली जगह पर हाथ फेरा और उदास होकर सिर हिलाया। वो बिरयानी खाना तो चाहता था पर खा नहीं सकता था। भूत की उदासी देखकर गोलू का दिल पिघल गया। उसे भूत पर गुस्सा नहीं, तरस आ रहा था। गोलू ने कहा, टेंशन नहीं लेने का उस्ताद, मैं हूं ना, तेरा भी जुगाड़ करेंगे। आखिर बिरयानी का सवाल है, इसे ऐसे जाया नहीं जाने दे सकते। गोलू को अपनी नानी की बताई एक कहानी याद आई। उन्होंने एक जादुई स्वाद फूल के बारे में बताया था जो जंगल में आधी रात को खिलता है। उसे सूंघने मात्र से किसी भी चीज का स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है। गोलू ने भूत से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। आज तो तुम्हें बिरयानी चखाकर ही रहेंगे। गोलू भागकर जंगल में गया और थोड़ी ही देर में वो चमकता हुआ नीला फूल ले आया। उसने बिरयानी का डिब्बा खोला। क्या खुशबू थी! उसने फूल को बिरयानी के ऊपर रख दिया। पूरा डिब्बा एक जादुई नीली रोशनी से चमकने लगा। गोलू ने डिब्बा भूत के आगे कर दिया। लो उस्ताद, अब करो पार्टी। भूत ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगली ने फूल को छुआ, एक जोरदार रोशनी हुई। भूत के पूरे शरीर से एक संतुष्टि की लहर दौड़ गई। उसे बिना खाए ही बिरयानी का सारा स्वाद, सारे मसाले और सारा प्यार महसूस हो गया था। भूत ने खुशी में हवा में 3 कलाबाजियां खाईं और गोलू को एक शानदार सैल्यूट किया। फिर वो धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गया। गोलू ने मुस्कुराते हुए अपना खाली डिब्बा उठाया और दावत की ओर चल पड़ा। आज उसने न सिर्फ अपना पेट भरा बल्कि एक भूखे भूत की आत्मा को भी तृप्त कर दिया था।